है। कानपुर में एक्टिव हो रहे हैं आईएसआईएस खुरासन मॉड्यूल के लोग। आतंकी साजिश को देखते हुए एटीएस और एनआईए एक्टिव मोड में है। 14 संदिग्ध लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। क्षेत्र में सक्रिय रहे मोबाइलों की लोकेशन भी निकाली जा रही है। 200 से ज्यादा कैमरों की डीवीआर खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एटीएस और एनआईए काफी तेजी के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आसपास की लोकेशन में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनके बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो खुरासन मॉड्यूल पर वारदात को अंजाम देने का भी शक है। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वो नाकाम रही थी, जिसके बाद एनआईए की टीम कानपुर पहुंची हुई है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाए जाने की साजिश की जांच लगातार जारी है। एक तरफ स्थानीय पुलिस की 6 टीमें लगातार जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस भी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही हैं। स्थानीय पुलिस की 6 टीमें जांच में जुटी हुई हैं और अब तक 200 से अधिक कैमरों के डीवीआर खंगाले जा चुके हैं। तमाम लोगों के नंबर सर्विलांस पर लिए गए हैं। 14 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर के लोगों से सूचनाएं कलेक्ट करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस घटना में आतंकी साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कानपुर में एक्टिव रहे आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल की चर्चा बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि खुरासन मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं। यही वजह है एनआईए और एटीएस के रडार पर खुरासन मॉड्यूल के आतंकी हैं, क्योंकि कानपुर इस तरीके के आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में ये आशंका और अधिक प्रबल हो जाती है कि इस पूरी घटना में खुरासान मॉड्यूल के लोग शामिल हों, क्योंकि 2017 में लखनऊ में एनकाउंटर में सैफुल्ला नाम का आतंकवादी मारा गया था। उसका कनेक्शन कानपुर के जाजमऊ से था। वह जाजमऊ का रहने वाला था और वह खुद तो आतंकी बना ही था, साथ ही साथ क्षेत्र के तमाम लोगों को उसने आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जोड़ा था। तमाम लोग उसके प्रभाव में आकर के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गए थे और तमाम तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। उस वक्त एटीएस ने जाजमऊ इलाके से तकरीबन 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था और तमाम लोगों को डीरेकलाइज किया गया था। उनके दिमाग को खाली कराया गया था, जिनके दिमाग में आतंकी घटना को लेकर के साजिशें पनप रही थी। लेकिन एक बार अब जब इस पूरे मामले में आतंकी कनेक्शन की बात कही जा रही है, ऐसे में खुरासान मॉड्यूल एक बार फिर से चर्चा में है। कहा जा रहा है खुरासान मॉड्यूल में शामिल लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने में माहिर होते हैं, क्योंकि जब सैफुल्ला का नाम सामने आया था 2017 में, तो इसी तरीके की वारदात को मध्य प्रदेश में अंजाम देने की कोशिश की गई थी। टिफिन बम के जरिए पैसेंजर में ब्लास्ट किया गया था और कई यात्री इस मामले में घायल हुए थे और वहां से मिले इनपुट के आधार पर सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था। ऐसे में जो एजेंसियां हैं उनके रडार पर खुरासान मॉड्यूल है और खुरासान मॉड्यूल की लगातार तलाश की जा रही है। ऐसे लोग जो खुरासान मॉड्यूल से जुड़े रहे हैं वो एटीएस और एनआईए की रडार पर है और लगातार उनकी जाँच आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर राजस्थान में भी ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक पर 2 जगह रखे मिले सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक। तो 17 दिन में तीसरी बार राजस्थान में इस तरह की घटना। तो ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई, आगे नहीं हुआ हादसा। तो देखिए तस्वीर भी मौके से सामने आई है, जिसमें 70 किलो वजनी ब्लॉक जो है ट्रैक पर 2 जगह रखा पाए गए हैं। अब ये साजिश किसकी है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई, आगे नहीं हुआ हादसा। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक राजस्थान के अजमेर की, वहीं कानपुर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा था कि बीते दिन कितना बड़ा हादसा होते होते यहां पर टला। लोको पायलट की सजगता के चलते ये हादसा टल गया। और अब अजमेर से भी देखिए तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक पाए गए हैं। तो 17 दिन में तीसरी बार राजस्थान में भी इस तरह की घटना, जहां ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिशकर्ता कौन है, क्यों इस तरह के मामले अलग अलग जगहों पर इस तस्वीर एक तरह की सामने आ रही है, ये बड़ा सवाल है। तो अजमेर में सरधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला है, जहां फुलेरा से अहमदाबाद जाने वाली मालगाड़ी टकराई थी सीमेंट ब्लॉक से। तो बता दें कि मांगलियावास पुलिस थाने में रेलवे ने इसकी शिकायत दे दी है। तो फिलहाल अभी के लिए